चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 31 में कहता है, ध्यान रखिएगा, ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड। ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में आस्क्ड है, बी आस्क से यूज किया गया है, सी की बात करें विल आस्क और डी की तरफ जाएं तो हैड आस्क। अब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले ऑप्शन को ही देखते हैं। कोई हो सकता है ऑप्शन ही यदि एलिमिनेट हो जाए तो वो और अच्छी बात होगी। ऑप्शन एलिमिनेट करने पे आए तो ध्यान रखने वाली बात है, हैड के साथ आस्क का यूज कभी नहीं हो सकता है। जब कभी आप हैड यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तो आपको आगे मेन वर्ब के तौर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना पड़ता है, और यहां यूज किया गया आस्क, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। हैड आस्क ऑप्शन ही नहीं होता है। अब आगे बढ़े तो सेंटेंस का आगे का हिस्सा ध्यान रखेगा, आपको पास्ट में दिया गया है ना। वी हैड टेकन आवर फूड, तो ये कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। आपको इस बात को नोट करके रखना है और नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। जब कभी आपको पास्ट दिखे तो यहां पर भी आपको पास्ट के वर्ब को ही प्रायोरिटी देनी है, यानी कि यहां पर पास्ट तो यहां पर भी पास्ट होनी चाहिए, या आपको स्टार्टिंग में पास्ट हो तो आगे भी आपका सारा फॉर्मेट किस में हो जाता है? पास्ट में ही हो जाता है। यानी कि पास्ट से यदि सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो सारे के सारे वर्ब के फॉर्म किस में चले जाएंगे? पास्ट में ही चले जाएंगे। तो इस बेसिस पे इतना जानने का मौका मिला कि यहां पर जो मुझे ब्लैंक है यहां पर मुझे पास्ट फॉर्म यूज करना है। फिर समझिए, ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड। वी हैड टेकन आवर फूड ये पास्ट फॉर्म है। यहां पर जब आपको पास्ट फॉर्म दिखे तो यहां पर भी पास्ट फॉर्म ही होना चाहिए, या दूसरे तरीके से मैं यह कहूं कि यहां पर आपको पास्ट दिखे तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? पास्ट, यानी कि पास्ट का फॉर्मेट ही मैच करना चाहिए। यानी 31 का ए नंबर ऑप्शन आपको कौन सा होता है? आस्क्ड होता है। पास्ट टू पास्ट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग पास्ट से है तो आगे का भी फॉर्मेट किस में जाएगा? पास्ट में ही जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, ए, बी, सी, डी की बात करते हैं। क्वेश्चन में 32 का ऑप्शन ये कहता है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन में पहले पढ़ेंगे। हाँ, कहा गया माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। माई ब्रदर डिड नॉट, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। ओके, ऑप्शन की बात करें, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे डायरेक्ट आपको समझना है कि यहां लिखा हुआ है माय ब्रदर सब्जेक्ट है डिड नॉट। डिड नॉट इन सिंपल पास्ट है। पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाया है, ध्यान रखिएगा, कि सिंपल पास्ट का जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं डिड नॉट, और सिंपल पास्ट का जब सिंपल प्रेजेंट का जब निगेटिव बनाते हैं डज या डू करके जब नॉट लगाते हैं, तो इनके बाद हमें हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ता है। डिड नॉट के बाद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट या डू नॉट के बाद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको चूज करना है कि कौन से ऑप्शन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो 32 का ऑप्शन देखें, चूज, चूजिंग, चूज करके दिया हुआ है, और एक यूज किया गया है चूज है। चलिए आप ही बताइए कौन सा फॉर्म आप चूज करना पसंद करेंगे। सॉरी, मैंने भी वही बोल दिया। चलिए, तो यहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वह आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, CHOOSE, चूज, यहीं पर दिया हुआ है। बी में चूजिंग यूज किया गया है, ING फॉर्म इन वर्ब के फोर्थ फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। CHOSE कुछ होता नहीं है, हटाइए। डी की बात करें, CHOSEN, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसकी हमें जरूरत है नहीं, ध्यान रखेगा। तो डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यानी कि यहां पर ए नंबर 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 का क्वेश्चन यह कह रहा है, आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स।
इन मेटाफिजिक्स। अब यहां से बात को समझिए, जब कभी आप अपनी इंटरेस्ट बताने का काम करते हैं, जैसे यहां पर जो स्पीकर है वह अपनी इंटरेस्ट बता रहा है कि वो किस में इंटरेस्टेड है, मेटाफिजिक्स में। ओके, जैसे मैं कह सकता हूं आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आप कह सकते हैं, या कोई प्लेयर कह सकता है कि आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। ओके, तो यहां पर कहने का बात यह रहा, ध्यान रखेगा कि जब कभी आपको इंटरेस्ट बताने की जरूरत पड़ती है या आप अपना इंटरेस्ट बताते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है, हमें जिस टेंस की तरफ जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है सिंपल प्रेजेंट की तरफ। सिंपल प्रेजेंट में ही ध्यान रखेगा हम लोग अपने इंटरेस्ट बताने का काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में क्या पर दिया हुआ है। ए की बात करें तो यहां पर मेंशन है एम ऑलवेज, बी की बात करें तो यहां पर मेंशन किया गया है हैव बीन, एक मिनट, हाँ, हैव ऑलवेज बीन, हैव ऑलवेज बीन। सी ऑप्शन में जाएं तो हैड ऑलवेज बीन, हैड ऑलवेज बीन। डी की बात करें तो विल ऑलवेज बीन, विल ऑलवेज बीन। अब समझिए कैसे जाना है, ऑप्शन हमें सही भी चूज करना है और जो गलत है उसको भी हमें डील करना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। यहां कहा गया विल, ऑलवेज को भूल जाइए, ये एडवर्ब है। विल के बाद यदि आप ध्यान दें यहां पे बीन यूज किया गया है। क्या यूज किया गया, बीन, और बीन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बार बार बताया है, ध्यान रखेगा कि जब कभी आप मॉडल सेल या विल यूज करते हैं तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया कि ऐसा ऑप्शन ही नहीं बनना चाहिए था कि विल के बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते थे। ये तो ऑप्शन ही गलत है, हटाइए, वह नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत है सिंपल प्रेजेंट की, यानी प्रेजेंट वाला फॉर्म होना चाहिए। ये सी नंबर हटाइए, हैड ऑलवेज बीन हो नहीं सकता है क्योंकि हैड इंडिकेट किसको करेगा, पास्ट को, और हमें जरूरत किसका है, प्रेजेंट के फॉर्म को। डी कैंसिल हुआ, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, यहां पर मेंशन है थर्ड फॉर्म। सी की बात करें तो हमें बात करनी है सिंपल प्रेजेंट की, यहां मेंशन कर दिया गया हैड, पास्ट फॉर्म होना नहीं चाहिए। अब एम ऑलवेज और हैव ऑलवेज बीन यूज करना है, हमें यहां पे सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म को यूज करना है, और यहां पर आपको हैव के साथ जो बीन दिख रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ जो बीन दिख रहा है वर्ब फॉर्म, यह जाता है प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। मुझे जरूरत है सिंपल प्रेजेंट, हटाइए, बचा क्या चीज, एम ऑलवेज, क्लिक हो गया। सिंपल प्रेजेंट एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज कर ही लेते हैं, बिल्कुल सही है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 34 के ऑप्शन ए, बी, सी, डी को देखते हैं। 34 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में कहा गया है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में जाने का काम करें 34 में, यहां पर मेंशन है एम वेटिंग, एम वेटिंग। बी की बात करें हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। सी तरफ जाएं तो हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग। डी में जाएं तो विल बी वेटिंग, विल बी वेटिंग। चलिए आप ही बताइए कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं। चलिए आप ही छोड़ते हैं, टेक योर टाइम। चलिए अब देखते हैं आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। यहां पर आपको सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आपको मॉर्निंग दिख रहा है, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग यूज किया गया है। और इतना याद रखिएगा कि सिंस जब भी आपको यूज होता है एक वर्ड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, इसका यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस वर्ब को हम लोग यूज करते हैं। अब हमें चाहिए प्रेजेंट वाला, तो ये डी नंबर ऑप्शन विल को कैंसिल करते हैं, डी पास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक हटा देते हैं, और एम वेटिंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करता है, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल। जो आपका ऑप्शन बच गया बी, ये बिल्कुल आंसर क्या है, सही, हैव बीन वेटिंग। और यहाँ हैव बीन वेटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म आ जाता है। तो आंसर बनता है आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं मॉर्निंग से यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो आप बोलना चाहें। ये रहा 34 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी में देखते हैं। 35 में कहा यह गया है, 35 में आई एम डैश माई बेड, आई एम डैश माई बेड। ये सिंपल सा बन सकता है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होनी तो चाहिए नहीं, ध्यान रखिएगा। आई एम, इज, आर एम जब आपको मेंशन रहे तो इनके बाद हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हम लोग इसे कह देते हैं। जब भी आपको यहाँ पर दिया गया सेंटेंस आई एम डैश माई बेड, तो यहाँ पे आपको आई एम के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं किस फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, एम मेकिंग, बी में मेक, सी में टू मेक, डी में हैड मेकिंग। ओके चलिए, बी नंबर मेक लिखा हुआ है, बी नंबर में क्या है, मेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, हमें इसका यूज करना नहीं है, हटाइए। सी की बात करें तो सी में यूज किया गया है टू मेक, टू मेक एक इन्फिनिटिव वाला फॉर्म है, यहां हमें डायरेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए, ये भी कैंसिल। डी नंबर में जाएं तो हैड मेकिंग, डी नंबर में क्या है, हैड मेकिंग दिया हुआ है, हैड मेकिंग। अब इतना तो आप जान के रखिए कि हैड के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। जब कभी हम लोग हैड के साथ वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं तो हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ना कि आईएनजी फॉर्म। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। 35 के एम यूज किया गया है मेकिंग, बिल्कुल सही है, एम ए मेकिंग बिल्कुल सही है, यानी कि 35 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब आते हैं 36 में। 36 का ऑप्शन ए, बी, सी, डी को देख लेते हैं। इसमें कहा गया लिसन राधा डैश द सितार, सितार, लिसन राधा डैश द सितार, सितार। अब देखते हैं ए नंबर में कहा गया है विल प्लेइंग, विल प्लेइंग। बी की बात करें हैड प्लेड, हैड प्लेड। सी की बात करें तो इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। डी की बात करें तो आर प्लेइंग। वही मेथड रहेगा कि ऑप्शन से चलो देख लेते हैं। अब राधा यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की तरफ जाना है हमें। तो राधा के अनुसार ध्यान रखें, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप आर वर्ब का यूज नहीं कर सकते, इसे हटाइए। राधा के अनुसार आप आर यूज नहीं कर सकते हैं। विल के साथ यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि विल के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऑप्शन ही गलत है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म को यूज कर लिया गया है। अब आते हैं बी और सी में, हैड प्लेड और इज प्लेइंग। ऑप्शन सही है, ऑप्शन ऐसा हो सकता है। अब हमें चूज करना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए। अब जब वर्ड यूज किया जाता है लिसन, ये लिसन हुए, या आपको वर्ड मिल जाते हैं कीप क्वाइट, लिसन और कीप क्वाइट। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना पड़ता है। किस में यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें यूज करना होगा। जब कहते हैं आप लिसन, तो लिसन कहने का मतलब क्या है कि आप कोई कंटिन्यूटी वाला काम कर रहे हैं उसमें करें लिसन। जैसे क्लास में यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बच्चों को कह सकते हैं ए लिसन, मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, या कीप क्वाइट, शोरगुल करना बंद करो, मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूं या मैं कुछ आपको नोट करवा रहा हूं। तो यहां मुझे चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किससे मौजूद है, सी नंबर में। तो लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार। ओके, तो 36 का सी। 37 में आ जाते हैं। 37 के ऑप्शन की बात करें
ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन मेंशन करता है दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक। ऑप्शन में जाएं तो कहा गया है कि हैड कम, हैड कम। बी की तरफ जाएं तो हैड कम के बाद कमिंग, हैड कम, कमिंग। सी में आए तो केम, डी में जाएं तो विल कम, विल कम। अब ऑप्शन को देखते हैं। दे यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या जो कुछ भी आप कहें कमिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। जब आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप जस्ट बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, कमिंग हट गया। हैड कम ऑप्शन सही है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है, विल कम भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन तीनों सही है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट हमें इंडिकेट करता है फ्यूचर की ओर, नेक्स्ट किसी ओर इंडिकेट करता है फ्यूचर। नेक्स्ट वीक यानी प्रेजेंट में रखे मैं अगले फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब जैसा टाइम है आपको वैसा वर्ब देना पड़ेगा। टाइम यदि आपका फ्यूचर वाला है तो वर्ब भी आपको कौन सा देना पड़ेगा, फ्यूचर वाला ही आपको वर्ब भी देना पड़ेगा। टाइम फ्यूचर में है तो वर्ब भी फ्यूचर में, यानी डी नंबर विल कम हो गया। 37 क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन कहा गया है ही ब्लैंक है, ही ब्लैंक। 38 में वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स। अब सोचते हैं, ऑप्शन में जाएं तो 38 में हैड प्लेइंग, हैड प्लेइंग। बी में जाएं एम प्लेइंग, एम प्लेइंग। सी की बात करें तो आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। यहां पे आए तो इज प्लेइंग। चलिए आप इसका आंसर बताइए। ओके, और एक काम मैं करता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी फिलहाल हटा देता हूं। अब आप बताओ, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे यह आंसर बताओ कि कौन सा आंसर होगा, बिना क्वेश्चन के। कभी सुने हो क्वेश्चन देखे बिना उसने आंसर जवाब दे दिया, मतलब क्वेश्चन उसने पढ़ा भी नहीं, आंसर दे दिया। अब आपकी बारी है, समझाओ कैसे हो सकता है। चलो देखते हैं ऑप्शन को। अब यहां देखना है, अब इस यहां जो क्वेश्चन है, मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं लिखना चाहिए, तो और आपको भी शायद ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसका आपको क्वेश्चन देखना भी नहीं पड़ता है। ऑप्शन आपको खुद ब खुद, मतलब ऑप्शन सेल्फ कहता है कि मुझे आंसर मार लो, मुझे गलत कर लो। हम लोग फिर भी क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके प्रैक्टिस के मेथड से ही आपका माइंडसेट उस लेवल में जा सकता है कि कभी कभी आपको ऑप्शन देखने से पता चलेगा अच्छा ये तो ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बिना क्वेश्चन को पढ़े या देखे उसने आंसर बोल दिया, मैजिक। अब वहां मैजिक देखते क्या होगा। अब यहां सोचने वाली बात ध्यान रखेगा, हैड के साथ यूज किया गया प्लेइंग, हैड के साथ क्या यूज किया गया है, प्लेइंग यूज किया गया। अब आप ही बताओ, ध्यान रखेगा, क्या हैड के साथ प्लेइंग यूज किया जा सकता है? आप बताओ। हैड के साथ मैंने अभी ना कहा था, इसी क्वेश्चन में कहे थे, कहां कहे थे, हैड के साथ हम लोग किस वर्ब का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते थे, सॉरी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का नहीं। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अब यहां मेंशन करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट क्या मेंशन है, ही। अब ही यहां पर आपको मेंशन कर लिया गया। ओके, अब सोचने वाली बात है, ध्यान रखेगा, हैड तो होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हैड के साथ आईएनजी फॉर्म तो आता नहीं है, हटाइए। अब आ जाए यहां पर, ही के अकॉर्डिंग आप एम का भी यूज नहीं कर सकते, ही के अकॉर्डिंग आप आर का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं बनना चाहिए, हैड प्लेइंग कैंसिल। ही के साथ ना आप एम लगा सकते ना आर लगा सकते, बचा क्या चीज, इज प्लेइंग। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सब्जेक्ट पढ़िए, ध्यान दीजिए, बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 ऑप्शन ए, बी, सी और डी की तरफ चल देते हैं। 39 में कहा गया द मैन वॉज डैश बाय डॉग, द मैन वॉज डैश, मैन वॉज, ओ हाँ ठीक है, द मैन वॉज डैश बाय अ डॉग। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए में बीटेन, बीट, हैड बीट, बीटेन,
बीट, हैड बीट, और यहां पर यूज किया गया हैड बीटन, हैड बीटन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा वाज के साथ, अब बहुतों का माइंड कर सकता है सर वाज के साथ हम आईएनजी फॉर्म की तरफ खोज करनी चाहिए, रुक जाओ। वॉइस में ध्यान रखिएगा, जब यहां सेंटेंस कहा गया द मैन वाज, जो भी बाइट बीटन काटने की बात आ रही ध्यान रखिएगा, तो बाय अ डॉग ध्यान रखिएगा। अब यहां जो एक्शन होगा, जो भी काटने काम है, वो एक्शन ध्यान रखिएगा मैन ने नहीं किया है, यानी कि मैन जो है यहां पर रियल डूअर नहीं है। जो एक्शन की बात किया जाएगा उसको वास्तव में मैन ने नहीं किया। ये आपका पेसिव वॉइस है कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया नहीं, सब्जेक्ट पे एक्शन हो गया है। जब पेसिव वॉइस की बात करते हैं ध्यान रखिएगा, पेसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें आपको यहां पर डायरेक्ट वर्ब का कौन सा यूज करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें है, बीटेन में। कहने का सेंस आता है जब आपका सब्जेक्ट ही ओरिजिनल नहीं है, सब्जेक्ट ही काम नहीं कर रहा है, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग जाना नहीं पड़ेगा। टेंस के अकॉर्डिंग आप तभी जा सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट काम करे, और सब्जेक्ट काम नहीं करे यानी कि सब्जेक्ट पे वास्तव में एक्शन हुआ है, तब आपको टेंस के पेसिव फॉर्म का यूज करना पड़ता है, यानी कि वॉइस जो एक्टिव और पेसिव वॉइस में बटा हुआ है उसके पेसिव फॉर्मेट का। तो पेसिव फॉर्मेट हम लोग यहां जानते हैं कि वाज और वर्ब के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर द मैन वाज बीटन बाय अ डॉग होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में चलते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन यह कह रहा है कि व्हेन सीता ब्लैंक बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में यूज किया गया विल कम, वेलकम। बी में आए तो आ जाते हैं तो कम्स का यूज किया गया है, सी केम। डी की बात करें तो हैज कम। यहां ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ऑप्शन ठीक है। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कम। तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें अपना माइंडसेट यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल मेथड। मैंने आपको पिछले क्लास के किसी क्वेश्चन में यह बताया था कि सेंटेंस का एक पार्ट जब आपको सिंपल फ्यूचर में नजर आए, सेंटेंस का एक पार्ट जब आपको किस में नजर आए, सिंपल फ्यूचर में, तो उसका जो रेस्ट पार्ट बच जाता है, ध्यान रखिएगा जो रेस्ट पार्ट है वहां यूज करना पड़ता है आपको सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का एक पार्ट आपको सिंपल फ्यूचर में दिखे तो रेस्ट पार्ट को हमें सिंपल प्रेजेंट भी यूज करना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि सब्जेक्ट सीता है, यानी हमें चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब का फर्स्ट या तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का ही यूज कर सकते हैं, यानी सीता का अकॉर्डिंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या हुआ, कम्स। तो आंसर ये बनता है कि व्हेन सीता कम्स बैक, व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द मैटर, व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द मैटर। तो 40 का ऑप्शन में कौन सा क्लिक हुआ, बी नंबर।